तो उसका आंसर देखिए आपके सामने ये है। इसको कैसे लगाएंगे, यहां पर आप देखोगे प्रश्न में दिया हुआ है टी हाफ 50 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और वेग स्थिरांक के बराबर होता है 0.6932 अपान टी हाफ। अब के बराबर यहां पर टी हाफ का मान है 50, तो ये हो जाएगा 6932 और ये हो जाएगा 50। अब ये करेंगे कि एक जीरो काट लेंगे यहां से और एक स्थान यहां पर हम आगे बढ़ लेंगे। तो यहां आप देखोगे 0.06932 अपान कितना हो जाएगा 5 के बराबर देखोगे तो यहां पर ये कटा पॉइंट का पॉइंट 0, यहाँ 5 बन जा 5, ये हो गया यहाँ पर 19, 5 3 जा 15, यहाँ हो गया आपका 4, 5 8 जा 40 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 3, 5 6 जा, तो ये हो गया 0.01386, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, क्या होगा इसका सेकेंड इनवर्स। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या स्थान हम लोग इधर कूदेंगे, 1 2 स्थान कूद गए, तो 1.386 गुणे 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल ये क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर टी हाफ दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को क्या करोगे, इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो ये बदल गया सेकंड में, यानी आ गया 3600 सेकंड, ओके। अब ये टी हाफ है। अब के बराबर आपने फार्मूला पढ़ा 0.6932 अपान टी हाफ, के बराबर 0.6932, यहां पर हो गया 3600। अब क्या करेंगे, यहां इसको काटेंगे तो 2 स्थान और कूदेंगे, एक यहां पर 0 बढ़ाया और फिर कूद गए तो आ गया 0.00692 बटे 36। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, भाग करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0001925, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो एक स्थान कूदे इस दशमलव से, दूसरा कूदे, तीसरा कूदे, और ये आपका कितना कूद गया चौथा, यहाँ 1 0 कम होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, तो एक स्थान कूदे, 2 स्थान कूदे, 3 स्थान कूदे और ये चौथा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1.925, कितनी बार कूदे 4 बार, तो -4 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये कम से कम बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन जरूर है, मगर इतने सरल तरीके से आपको हम बताएंगे कि आपको आसानी से ये क्वेश्चन आपका गलत पेपर में नहीं होगा। अब देखिए वह अपक्रिया जिसकी कोटि 1 है, आपने पढ़ा होगा रासायनिक बलगतिकी के लॉन्ग क्वेश्चनों में कि शून्य कोट की अपक्रिया होती है, प्रथम कोट की अपक्रिया होती है, द्वितीय कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की द्वितीय और तृतीय कोट की अपक्रिया होती है। आपके में शून्य कोट की और प्रथम कोट की अपक्रिया है इंटरमीडिएट में। तो यहां पर देखोगे कि कह रहा है कोटि 1 हो, यानी क्या हो, कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो। आप देखिए यहाँ पर C12 H22 O11, ये है सुक्रोज, चीनी का सूत्र, और ये आपका किससे, जल के द्वारा इसको तोड़ेंगे। दिख तो आपको 2 अणु रहे हैं, अणु तो 2 दिख रहे हैं, परंतु यहां ये इसकी मदद कर रहा है, ये सांद्रण में भाग नहीं ले रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है, केवल एक ही अणु का सांद्रण हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है इसकी कोटि कितनी है, 1 है। और ये टूट जाएगा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज चीनी और नमक का मिश्रण हो गया, और ये हो गया फ्रक्टोज। दोनों के फार्मूले सेम है, ये फलों में पाया जाता है, जो फ्रक्टोज है ये फलों में पाया जाता है, और ग्लूकोज की तुलना में फ्रक्टोज ज्यादा मीठे होते हैं। अगला एग्जांपल अगर देखेंगे इसमें तो देख लीजिए, ये आपका
मेथिल एसीटेट, CH3 को बोला मेथिल और इतने भाग को बोलेंगे एसीटेट। या ये भी क्या है, आभासी एक अणुक है, मतलब ये आपको दर्शाए कि दो अणु ले रहे हैं। यहां पर देखिए कितने अणु ले रहे हैं, दो, परंतु दो नहीं होंगे, यहां पर केवल एक ही अणु का सांद्रण हो रहा है। तो ये झूठ मूठ की है, आपको बलगा देगी। ये पेपर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आती है ऐसी रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लग देता है उठा के, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बन जाएगा CH3 COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल, और साथ में बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो आप देखोगे कि यहां पर केवल एक ही अणु का सांद्रण हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपकी आभासी एकाणुक अपक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पेपर में पढ़ के जाएगा, 101% मुझे आशा है कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि निम्न में अपक्रिया की कोटि क्या होगी। ऐसे प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं कि आपको कोटि बतानी है कि द्वितीय कोटि की है, प्रथम कोटि की है, कि शून्य कोटि की है, कि ये आपकी तृतीय कोटि की है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करोगे, यहां पर देखिए FeCl2 कितने लिए गए हैं, 2, और SnCl2 कितने लिए गए हैं, यहाँ पर 1 लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो इनकी कोटि आप देखोगे, यहां पर अगर हम कहें अभिक्रिया का वेग, अगर मैं आपको बताऊं अपक्रिया का वेग समानुपाती है Fe2Cl3 का होल स्क्वायर, SnCl2 का यहां पर कितना है आपका 1 घात है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर के, ये हो गया FeCl3, ये घात हो गई 2, और ये हो गया SnCl2 घात हो गया 1। तो अभिक्रिया की कोटि आप चाहें तो डायरेक्ट बता देते हैं, चाहे मैंने इस तरह बताया, अभिक्रिया की कोटि घाते जोड़ लीजिए, 2 1 कितना होता है 3। तो ये हो गई तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में, यानी T½ दे रखा है आपको 10 मिनट। तो K बराबर होता है 0.6932 और T½ बटे T½ तो K बराबर 0.6932 और T½ का मान है 10 मिनट। इसको सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लगा रहे हैं। अगला फार्मूला लगेगा इसी में, K बराबर 2.303 अपान T log बेस 10, ये हो गया A माइनस क्या हो जाएगा X। अब यहां ध्यान दीजिए, प्रारंभिक मात्रा जो A है वो 100 है और T समय पश्चात जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी 100 माइनस 80, बचेगा कितना 20। तो अभी मान रखेंगे K का मान कितना दे रखा है आपको, इतना 0.6932 अपान 10, ये हो गया 2.303, ये T log बेस 10, A का है 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 80। आप क्या करोगे 0.6932, ध्यान दीजिएगा बहुत, ये 10 हो गया, ये हो गया 2.303 अपान T log बेस 10, 100 को वैसे लिखेंगे, 100 में से 80 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 0 से 0 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0.6932 अपान 10, ये हो गया 2.303 अपान T log बेस 10 और ये हो गया 5 लाख। 5 का मान मैं रख देता हूं, आपको पेपर में दे रखा होगा, ये आपका हो गया 2.303 अपान T और log बेस का 5 का मान होता है 0.6989 मेरे ख्याल से होता है, हाँ सही बोल रहा हूँ 89। अब आप देखोगे T को इधर ले आओ, इधर इसको ले आओ, 0.6932
इंटू टी बराबर 2.303 अपान 6989 इंटू 10। इसको कहाँ ले आओगे, नीचे इसके, तो टी बराबर क्या हो गया 0.303 0.6989 अपान 10 और ये हो गया 0.6932। टी बराबर हो जाएगा, आपका आंसर लगभग आएगा 23 दशमलव, काटना नहीं, इसको थोड़ा लेंथी है तो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग आ रहा है इसका 23.03 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा जब इसको ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर वाली जो आएगा आंसर उससे इसको भाग करेंगे तो इतना आंसर आएगा 23.03। बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप करके एक बार देखें और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही।